राजकाल के समय से प्रचलित टांकरी लिपि इन दिनों विलुप्त होने के कगार पर है, जिसे जीवित रख इसके संरक्षण की दिशा में प्रयासरत हैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित हिमाचल प्रदेश चंबा जिला के निवासी विजय शर्मा। आज भी विजय शर्मा के पास टांकरी लिपि में लिखे कई ताम्रपत्र और अभिलेख मौजूद हैं, जिसका ज्ञान वो युवा पीढ़ी को दे रहे हैं। टांकरी लिपि गुरुमुखी से मिलती जुलती एक लिपि है जो सतलुज और यमुना के किनारे प्रचलित थी। टांकरी लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपि है जो कश्मीर में प्रयोग होने वाली शारदा लिपि से निकली है। ये लिपि पहाड़ी भाषा समेत उत्तर भारत की कई अन्य भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि है। पद्मश्री विजय शर्मा ने कहा कि संपूर्ण उत्तर भारत में जम्मू से लेकर गढ़वाल तक टांकरी लिपि का प्रचलन पहाड़ी राज्यों में रहा है और राजाओं का आपसी पत्राचार भी इसी लिपि में होता था। विजय शर्मा ने कहा कि घर के बर्तनों पर भी मालिक का नाम इसी लिपि में लिखा रहता था और पहाड़ी चित्रकला में चित्रों के पीछे लिखी बातें भी इसी लिपि में लिखी जाती थी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कोर्ट कचहरी कागजात व अभिलेख भी टांकरी लिपि में चलते रहे। इसके बाद के ताम्रपत्र टांकरी लिपि में अंकित हैं। उन्होंने बताया कि 17वीं से 20वीं शताब्दी तक टांकरी लिपि काफ़ी प्रचलन में रही। जो कश्मीर में प्रचलित थी और चंबा में भी इसका प्रचलन रहा। शारदा लिपि से फिर जब टांकरी का इजाद होता है तो बीच में एक शारदा और टांकरी के बीच में एक और लिपि प्रचलन में रहती है जिसे देवशेष कहते थे। देवशेष में शारदा लिपि की भांति संयुक्त अक्षर होते थे, मगर धीरे धीरे इसका सरलीकरण होता गया। फिर जो सरल लिपि इजाद और प्रचलन में रही उसे हम टांकरी के नाम से जानते हैं। ये संपूर्ण उत्तर भारत में खासकर जम्मू से लेकर गढ़वाल तक इस लिपि का प्रचलन पहाड़ी राज्यों में रहा और राजकाज की ये भाषा रही। आपस में राजाओं का जो पत्र व्यवहार था वो टांकरी लिपि में होता था। घर के बर्तनों वगैरह पर भी जो घर के मालिक का नाम टांकरी लिपि पे अंकित मिलता है। आज की तारीख में तो पूरी दुनिया में 5-6 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इस लिपि को जानते हैं, जो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में ये एक दुर्लभ लिपि हो गई है और क्योंकि ये चंबा और उत्तर भारत की राज्यों में प्रचलित थी तो नई पीढ़ी को इस लिपि को सीखना चाहिए ताकि वो पुराने अभिलेखों को पढ़ सके।